तो ये तो था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें कार्बन होना ज़रूरी है, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हम बोल देते हैं, बट बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट इसमें भी सब में कार्बन होता है। तो हम ये तो जनरलाइज नहीं कर सकते कि द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन दे विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फिर ये क्वेश्चन जो था कैसे सॉल्व हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आज की डेट में हाउ वी डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोकार्बन सिंपल मीथेन है, व्हाट विल बी डेरिवेटिव? एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने क्लोरीन लगा दिया, ऐसे कुछ और एटम्स लगा दिए, तो वो सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही इंक्लूडेड होंगे, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन, तो हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जिनको हम एल्केन्स बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड या तो एल्कीन्स होंगे डबल बॉन्ड वाले, या एल्काइंस होंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले। कार्बन कार्बन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी नेमिंग भी सीखनी है, एल्केन्स को कैसे नेम करना है, एल्कीन्स को कैसे नेम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बेटा ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? वो हमें एक्चुअल नंबर बताएगा कि जैसे हमने लिख दिया सपोज C5H10 या हमने लिख दिया C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स अस अबाउट द actual information of the type of element present and about the number of atoms of a particular element present in one molecule of the compound. तो ये हमें actual information बताता है about the number of atoms and type of atoms. और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंडेड का मतलब तो होगा कि एक एक बॉन्ड क्लियर कट शो हुआ है। कोई भी तुम एग्जांपल ले लो, प्रोपेन है, हर एक बॉन्ड अलग अलग दिखाया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड कंडेंस्ड में क्या होगा? CH3 CH2 CH2, ठीक है। यहाँ इवन CH3 CH2 CH2 सिंपली ऐसे लिख दे। तो ये सारे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक्सपेंडेड का मतलब क्या है कि एक एक बॉन्ड जो है वो क्लियर कट रिप्रेजेंट किया गया। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको हम या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के शो करेंगे, या उनको हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, या हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये तो तुम लोग ऑलरेडी इतना कुछ तो जानते ही हो छोटी क्लासेस में जो हमने अभी तक डिस्कशन की है। देन जो फोर्थ नई चीज है तुम लोगों के लिए वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन। इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ये भी सिंपल है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। एग्जांपल कराऊंगी मैं कि कैसे इसको एक्सपैंड करना है और ये कैसे शो की जाती है। जैसे सपोज करो मेरे पास CH3 CH2 CH2 है, CH3 सॉरी। अब इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो ये सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट हो सकती है या ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकती है। जहाँ पे भी एक बैंड होगा वहाँ पे कार्बन है, मतलब क्या है कि ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। हम सिर्फ ऐसे लाइंस दिखाते हैं, उसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं।
बाकी जो हाइड्रोजन्स है वो अंडरस्टूड है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बाकी इसके साथ 3 H लगेंगे, इसके साथ 2 लगेंगे, इसके साथ 3 लगेंगे। तो इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, हर एक बैंड पे तुमको कार्बन बनाना है। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, अब ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन है, ये 3 कार्बन क्लोज्ड, बाकी 2 H लग जाएंगे हर एक के साथ। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन की हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी वाली एग्जांपल्स करा देती हूँ, 2 मिनट रुको। माइक बंद रखो बेटा, रिकॉर्डिंग पे लगा रखे मैंने, बाद में फिर भेज दूंगी तुमको। जैसे सपोज तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इनको ओपन करते हैं पहले हम, उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट वाले को लो, कैसे करोगे, ये देखो मैं ओपन कर रही हूँ, ये सारा कार्बन स्केलेटन बन गया। नाउ हाइड्रोजन लगाओ, 2 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे कितना लगेगा, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3। अभी नेमिंग नहीं सीख रहे हम, जस्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन देख रहे हैं कि कैसे कैसे बनती है ना। ये कैसे बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, ये बन गया। ना पुट द हाइड्रोजन्स, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 3। ठीक है, और लो, कोई ना समझ आए तो चैट में डाउट्स ले लेना मेरे से, चाहे माइक ऑन करके ले लेना। अब जैसे ये है बेटा, इसको कैसे करेंगे, अब ये देखो, यहाँ पे कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसे है, दिखाएंगे नहीं, वही अंडरस्टूड होता है। देन कार्बन कार्बन कार्बन, OH लगे। अब देखो ये OH ना शो करता तो हम हाइड्रोजन लगा लेते, बट उसने शो कर दिया कि मतलब इन द बॉन्ड लाइन नोटेशन ये चीज़ लगी हुई थी, तो तुमको OH दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 H लगेगा, सेकंड वाले पे कोई नहीं लगेगा, इस पे 2 लगेंगे, इस पे 1 लगेगा, इस पे 3 लगेंगे। अपनी कॉपी में करते जाना साथ साथ, इसके भरोसे नहीं बैठना कि बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे हम। कॉपी पेन उठा के क्लास लगाओगे, ओनली देन इट इज़ बेनिफिशियल। नाउ ओपन दिस वन। अभी तो मैं तुमको बॉन्ड लाइन नोटेशन को ओपन करना सिखा रही हूँ, कल को तुमको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी भी आ सकती है, वो भी सीखेंगे हम लोग। क्या करोगे, कार्बन कार्बन कार्बन, देखो H लगाओ, H तो सिंपल फंडा, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं। अब ऑपोजिट करते हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं उसका तुमको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। जैसे उसने क्या किया, कंडेंस्ड फॉर्मूला दे दिया, लाइक पहले मैं तुमको सिंपल देती हूँ, तुम उसका करो पहले। सपोज हमको ये कंपाउंड दिया है, इसका हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, क्या करेंगे, जैसे मर्जी शुरुआत कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे दिखाना है या ऐसे दिखाना है, वो कुछ नहीं है, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे रफ में करना है मान लो, तो पहले ऐसे कार्बन लगा के देख लो, ठीक है,
और ये तुमको डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, और कोई एटम दिखाने पड़ते हैं। मैं तुमको सिखा रही हूँ कैसे बनाना है, बट ये बॉन्ड लाइन नोटेशन ही बनी अभी। बॉन्ड लाइन में तुमको ये कुछ नहीं दिखाना, तुमको सिंपली ये बन गई बॉन्ड लाइन नोटेशन इसकी। ठीक है, कोई डाउट हो तो क्या कर सकते हो, जब बनाओगे रफ में उसको ओपन करके देख लो कि हमने ठीक बनाया। 3 H यहाँ, 2 यहाँ, सेंटर में कुछ नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब मैच करो CH3 CH2, यस तुम कर सकते हो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेते हैं एग्जाम्पल। इसका बॉन्ड लाइन बनाओ। चाहे फ्लोरीन भी नीचे दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने वैसे ही दिखा दिया। 3 कार्बन 4 5 6 है, 3 4 5 6, ठीक है। बाकी H तो लगेंगे। अब क्या किया जाए, बस ये नहीं बोलना इफ यू हैव एटम्स अदर देन हाइड्रोजन दैट हैव टू बी शोन इन द बॉन्ड लाइन आल्सो। चलो अब खुद से करके देखो, मैं लिख के दे रही हूँ तुमको। कंडेंस्ड फॉर्मूला देखो, इसने ऐसे दिया, ये बिल्कुल ही कंडेंस्ड दे दिया। पहले ये भी तुमको सीखना। मैम ये वाला गलत नहीं बना? कौन सा? ये क्लोरीन और क्लोरीन वाला एक का गैप था। ओह सॉरी, यहाँ पे लगना था। ठीक है, 1 2 3, यस। आगे देखो, एक ये है। अब ये जो CH2 3 करके लिखा है, ये कैसे बनाना है ये देखो। ये कंडेंस्ड है, पहले इसको एक्सपैंड करना भी सीखना है। इसमें भी बच्चे काफी गलती कर देते हैं, मैं शुरू से करती हूँ। जैसे OH है, ये जो है ना, ये ऐसे लगे होते हैं। कंडेंस्ड करके उसमें ऐसे करके इसको शो कर सकते हैं कि 3 दिखा दो, फिर क्या है, फिर CH है। और ये वाला जो CH3 है ना, ये ऐसे नहीं है, चेन में नहीं प्रेजेंट, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, उसका फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे कैसे पता चलेगा, ये अपने आप पता चल जाएगा प्रैक्टिस से। और ये जो बॉन्ड, मतलब ध्यान रखना है कि कार्बन शुड बी टेट्रावेलेंट, उससे पता लग जाता है। देखो इस चीज को समझ पा रहे कैसे मैंने ओपन किया। अब इसकी बॉन्ड लाइन बनानी है। क्वेश्चन ये था कि इसकी बॉन्ड लाइन बनाओ, तो डायरेक्ट नहीं बनानी चाहिए, पहले एटलीस्ट गुजारे लायक उसको ओपन कर लो, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो। कार्बन 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 3 4। अब CH3 देखो कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे कार्बन लिख लो, ये हाँ। वो ऊपर जो CH3 होल ट्वाइस है CH के साथ लास्ट वाला, तो उसमें ये CH3 चेन में डाला एक, तो वो उसके साथ नहीं डलेगा? इसके साथ नहीं डलेगा, चेन में ही आया। यहाँ कह रही है लास्ट, यस। वो एक ही बात है, तब भी वो चेन का पार्ट ही है। नहीं मैम, एक तो CH के नीचे है, ठीक है, एक CH के साथ है, चेन में प्रेजेंट है। हाँ तो हाँ, तो दोनों ही नीचे नहीं होने चाहिए थे? बेटा CH3 इसकी तो 4 वैलेंसी पूरी होगी, तो इसके साथ कैसे लगाएगी, समझ रही है ये। ओके ठीक है मैम।
चलो अब बॉन्ड लाइन बना। ये कार्बन 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 2 3 4। अब देखो फिर कार्बन, ये वाला CH3 नीचे दिखा दो चाहे ऊपर दिखा दो, फिर ये तुम्हारा एक और यहाँ पे लगा है OH। इसमें बस गलती है ना काउंटिंग में हो सकती है, उसी को ध्यान देना थोड़ा, और कुछ नहीं। तो ये देखो ये कार्बन, ये ऐसे डॉट से भी नहीं डालने, वो मैं तुमको समझा रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। 3 4 खाली डंडी, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और 2 मिथाइल ग्रुप लग गए। और इसको ऐसे करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा OH, ये बनेगा इसका। ध्यान से देखो, इसको और प्रेजेंटेबल बनाना है तो तुम लोग ऐसे दिखा सकते हो। इसको ऐसे ऊपर कर दो, यहाँ पे OH लगा दो। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मर्जी दिखाओ, जस्ट ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो। देखो अब कंफ्यूजन ना हो तो ओपन करके देख लो। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ये जो ऊपर वाली डंडी है कुछ नहीं लगा तो कार्बन है, नीचे वाली डंडी तो दिखाई है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है। अब देखो इसके साथ एक OH है, बाकी के 2 H हैं, इसके साथ बाकी के 2 H हैं, इसके साथ बाकी के 2 H हैं, इसके साथ एक H है। आ रही मेरी बात, समझ में आ रही है तुमको? यस मैम। यहाँ पे 3 H लगे हुए हैं, इस पे भी 3 H है, इस पे एक H है, इस पे 3 H है। तो तुम अपने मेन कंपाउंड के साथ मैच कर लो बस, और क्या, खत्म। ऐसे बनते हैं ये। ऑर्गेनिक में तो बेटा सीधा देखो फंडा, जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी हमने इतना पोर्शन है क्रैम कर लिया, कुछ भी बनाया जा सकता है उसमें, तुमको समझ होनी चाहिए बेसिक चीज़ों की। चलो अब क्या करते हैं, एक और तुम करो जरा इसको खुद से। इसका बॉन्ड लाइन बनाओ। उसने क्या बोला, इसका बॉन्ड लाइन भी बनाओ और इसको कंडेंस्ड करके भी लिखो। पहले बॉन्ड लाइन बनाते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो ये बीच वाला कार्बन जो है ना, ये वाला, ये मैंने ये डॉट दिखा दिया, ये टेट्रावेलेंट है। कैसे, एक CN लगा है, दूसरी साइड भी लगा है, एक OH लगा है, एक H लगा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। तो उसके एक साइड OH कर दिया, बाकी NC। ये दिखाना पड़ेगा, ये जो CN ग्रुप है, ये मैंने NC क्यों लिखा, क्योंकि बॉन्ड कार्बन के थ्रू बने ना। कुछ नहीं दिखाओगे तो उसका मतलब, तो तुम बोलो कि मैम अकेला N दिखा देते हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अकेला N दिखाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन नहीं लगा हुआ, फिर तुमको ये NC ही लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन जो है वो नहीं दिखाते, उसको ऐसे करके मत लिख देना, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये जो हमने चीज़ बनाई है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है इस कंपाउंड की, ठीक है। अब इसको जो ऊपर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है उसको कंडेंस्ड भी हम लोग कर सकते थे। कंडेंस्ड फॉर्मूला करना कैसे आएगा, जो चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीट मतलब जैसे CN 2 है तो उसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, CN 2 है, एक OH है, एक CH है, तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। कंडेंस्ड का मतलब है कि हर एक बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ, ओवरऑल इकट्ठा करके लिख दिया। तो अलग अलग फॉर्म्स आ सकती हैं, एक्सपेंडेड, कंडेंस्ड, बॉन्ड लाइन, या सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कुछ ये नहीं बता पाता कि कौन से ग्रुप्स हैं। मान लो इसका मॉलिक्यूलर लिखना होता तो कार्बन टोटल 3 थे, H टोटल 2 थे, N टोटल 2 थे, O 1 था, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। सो आई एम
ट्राइंग कि तुम लोगों को ये सारे फॉर्मूलेस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कैसे लिखने हैं। ठीक है, अब तो कोई भी कर लोगे, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है तुम लोगों की। चलो एक दो और करा देती हूँ, बना के देखो खुद से। एक मिनट। इसके बनाओ बॉन्ड लाइन, बनाओ कॉपीज पे, फिर मैच करना। और एक दे रही हूँ, उसको ओपन करना है। बॉन्ड लाइन दे रही हूँ, ओपन करना। जब कर लोगे बता देना, फिर मैं कर दूंगी। तुम्हारे स्कूल्स ओपन हो गए तुम लोगों के? नो मैम। कहीं हो गए ना ओपन, मैं देखती होती हूँ बच्चे से बजाते हैं। यस मैम, हमारे हो गए। तेरा कौन सा स्कूल, तू तो चुप ही रह। मैं नहीं जाता, वो अलग बात है। बीमार है तू? ठीक नहीं लग रहा। नहीं, बस थोड़ा मैम वैसे ही। आगे के साल से? हाँ जी। कैसा है वहां पे? तो बहुत ठंड होगी। बहुत ठंड थी मैम। यहाँ पे ही बुरे हाल हुए पड़े हैं। हाँ जी मैम। बीमार है, गला खराब है, हैं? शादी में खाया पिया खूब? हाँ जी। चल कोई बात नहीं। चलो बेटा देखो, इस बना लिया प्रणव। तो वही प्रोसेस कर लेते हैं, पहले तुम सिंपल कर लो। ठीक है, अब इसका बस लाइंस दिखा दो। बन गया। सभी ने ऐसा बनाया। ये जो डंडी है ऊपर दिखाओ, नीचे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाली जो है, ये बॉन्ड लाइन थी, इसको ओपन कर लेते हैं। बैच लगा दो, 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 2 2 3, ओपन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बोलो कि सीधी लाइन में लिखना है, ये कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि कार्बन जो होता है, जो टेट्रावेलेंट होगा, उसका अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी उसकी। सिंगल बॉन्ड बना रहा है चारों सिग्मा बॉन्ड के साथ। प्रणव, तूने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है क्या? सिग्मा पाई बॉन्ड आते हैं तुझे? उसकी बेटा जरूरत पड़ने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। बता मुझे चैट में लिख के या बोल के। आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आती है देखनी, क्या होती है sp3 sp2। मैं ना तुझे पिछली वीडियोस देख, काम तो ज्यादा होगा, अब तूने लेट ज्वाइन किया है तो तेरे 3 चैप्टर तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। उस बैच में तो रिडॉक्स लगा रहा है, थर्मो और ऑर्गेनिक। ठीक है, तो मैं पिछले कौन से हो गए, 3-4 चैप्टर और हैं। बेसिक कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक और बॉन्डिंग, ये तूने मेरे साथ नहीं किए। तो सैटरडे संडे को कम से कम मतलब 2 वीडियोस हफ्ते में सुनने का, 2-3 टारगेट बना पिछली, तभी कवर हो पाएगा।
ठीक है ना। चलो बेटा, अब तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन देखनी आती है, उसी इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्बन की बात चल रही है, ऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे हैं। तो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कोई भी कार्बन, कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब चारों के 4 सिंगल हैं, तो दैट कार्बन विल बी हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा बना रहा है, 1 पाई बना रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होएगी। 2 सिग्मा बना रहा है, 2 पाई बना रहा है, तो sp होगी। ये चीज़ याद रखना, कार्बन की बात कर रही हूँ। कार्बन में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए डी वाली हाइब्रिडाइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे हमने वो भी पढ़ी हुई है, sp3d, sp3d2, sp3d3 तक पढ़ी थी। तो ये चीज़ याद रखनी है। इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो तुम्हें मॉलिक्यूल दे देते हैं, तो तुमको कई बार तो सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने होते हैं, कई बार कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी होती है। जैसे कि मैं तुमको दे दूं कि ये कंपाउंड है, इसमें सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे? तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, पहले तो इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस बाद में इतनी हो जाएगी कि डायरेक्ट ही बता पाओगे। 3H हिसाब से लगाने हैं, गलत मत कर देना। एक कार्बन सेंटर वाले पे 1 H लगेगा, इस पे 2 लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी समझ नहीं आता तो एक एक बॉन्ड को पूरा अपना ओपन कर दो। ये बेटा ये बंद हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा सेम आईडी से स्टार्ट करूँगी, ज्वाइन कर लेना। अब ये देखो, अब ये पहले वाला sp3 है, क्यों? ये चारों सिग्मा बना रहा है। ये वाला sp2 है, 3 सिग्मा 1 पाई। पता है ना तुमको, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं। ये तीसरे वाला, ये भी 3 सिग्मा 1 पाई, ये भी sp2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो अब मैं एक और दे रही हूँ, खुद से बताना। ये कंपाउंड है, इसमें सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। एक ये है और एक ये है, इसमें भी बताओ। कर लिया? जब कर लोगे बताना, फिर डिस्कस करते हैं। इतना टाइम ओपन देखो, ऐसे किया होगा तुम लोगों ने। इधर 2 H लगेंगे, इधर 1 लगेगा, इधर 1 लगेगा, इधर 2 लगेंगे। अभी ये कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई। कबीर क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन जब 3 सिग्मा 1 पाई बनाता है? कबीर, अब देख बोलता नहीं है। मान्या, sp2 इस कार्बन की क्या होगी प्रणव? बेटा ये वाला कार्बन भी 3 सिग्मा 1 पाई बना रहा है, तो sp2 होगी। कबीर अब तो बोल दे कुछ, इसकी बता। ये भी 3 सिग्मा 1 पाई बना रहा है sp2, ये वाला भी 3 सिग्मा 1 पाई बना रहा है sp2, सारे sp2 हैं। बेटा ये सीखनी बहुत जरूरी है, चीजें बेसिक हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या है।
पहले बेसिक तो सीखोगे तभी तुम लोगों को आगे पढ़ाऊंगी मैं। इसको कैसे ओपन किया, इसको ऐसे ओपन करना है। इधर 3H जाएंगे, अगले वाले नाल कोई नहीं लगना, अगले नाल भी नहीं, यहाँ पे 3H लगेंगे। चलो प्रणव इसकी बता जिस पे रेड एरो लगा है। चार सिग्मा है तो कौन सी होगी? हाँ बोल, ठीक बता रहा है। चारों सिग्मा है तो sp3 होगी। चारों सिंगल है तो सिग्मा हो गए, बिल्कुल ठीक है। कबीर तू रह गया बस, देख ले दोनों बता रहे हैं। इसकी बता चल कबीर। अभी कसौली घूम रहा है कि पटियाला आ गया? लग नहीं रहा मुझे। मान्या एसपी एसपी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, ਜਦੋਂ भी 2 सिग्मा 2 पाई होते हैं एसपी, अगले वाले दी भी एसपी, 2 सिग्मा ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ दिस वाले की sp3 वो चारों सिग्मा। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या करके आना है, एक तुम्हारा साथ में अपना होमवर्क नोट कर लो, खुद से करना बेटा। प्रॉब्लम 12.1 है, एनसीईआरटी की सॉल्व है, ये करके आना। और 12.2 ठीक है। अच्छा तुम लोगों को शेप याद है? sp3 होती है तो मान्य कौन सी शेप होती थी? sp3 नहीं याद, हद है मतलब, है ना। टेट्राहेड्रल sp2 की ट्रिगनल प्लेनर 120 के एंगल पे। पढ़ते लिखते हो तुम लोग या कुछ नहीं पढ़ते? sp की लीनियर 180 का एंगल, ना बॉन्ड एंगल याद नहीं, ना कुछ याद है। भगवान भरोसे चल रहा है सारा काम, क्या कोरोना भरोसे चल रहा है। उसने अब एक क्वेश्चन क्या दिया है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें तुमको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और शेप पूछा है। इन सभी में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल की शेप बताओ। चलो करो फटाफट। तुमको रिकॉर्डिंग तो नहीं चाहिए होगी इसकी? बंद कर दूं क्या रिकॉर्डिंग, या चाहिए? लगा तो रहे हो? नहीं चाहिए ना? चाहिए मैम, चाहिए मैम। मैम अब तो मैं सुन नहीं रहा, बाद में देखूंगा हैं। नहीं नहीं मैम, फिर मैं लिखूंगा बाद में, भी मैं लिख नहीं रहा। तो लिखता है बाद में कभी सुन के? हाँ जी मैम, रो हर लेक्चर लिखता हूँ। अच्छा चल फिर तो बढ़िया। बस सैटरडे वाला रह जाता है, बाकी सारे लिख लेता हूँ। वो रह जाता है बस, जो तो लगाता नहीं है, बाकी तो लगाता ही है। हाँ जी। हाँ जी इसकी बताओ फर्स्ट की। हाँ प्रणव ने ठीक बताया। कैसे पता लगा प्रणव तुझे? हाइब्रिडाइजेशन बताइए हो कार्बन की। मैम इसमें sp2 आएगी। ठीक है, अगले वाले में मैम रुक जा एक एक करके। ये है तो कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई बना रहा है तो sp2 मतलब ट्रिगनल प्लेनर। चल अब मान्या बताएगी, बोल जल्दी कर। मैम ये sp3 हम्म
शेप कौन बोलेगा? टेट्राहेड्रल। चलो कबीर, तू देख ले, मुहूर्त निकलाना पड़ेगा जब तू जवाब देने के लिए तेरे लगता है। 2 सिग्मा 2 पाई एसपी ते लीनियर, ठीक है। आ गया वैसे क्वेश्चन तुम लोगों को। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन है, ये कंपाउंड है, इसमें तुमको मुझे काउंट करके बताना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ते पाई बॉन्ड कितने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जल्दी जल्दी करो, ओपन करना पड़ेगा हर एक बॉन्ड। ये टाइम खत्म होने वाला, कि ना 1 मिनट रह गया, लेस देन 1 मिनट। एक और जूम मीटिंग लगेगी हमारी, 45 मिनट्स की होती है ना। 45 मिनट हुए हमको। हाँ जी, आंसर आया कि नहीं आया? प्रणव ने तो बताया है, देखें ठीक निकाला है उसने कि नहीं। कितने कह रहे हैं प्रणव? 8 सिग्मा मैम यस, 8 सिग्मा 2 पाई। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 9। अब ये वाला कार्बन प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन वो वाला होता है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा हुआ है आगे। अब ये कार्बन तुम देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बट 3 तो हाइड्रोजन है, तो ये डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है, तो ये प्राइमरी है। और कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ लिंक्ड हो तो वो सेकेंडरी है। ये वाला भी 2 के साथ लिंक्ड है, सेकेंडरी है। कोई कार्बन डायरेक्टली 3 के साथ लिंक्ड हो तो वो टर्शरी है। नाउ सी दिस वन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, तो ये टर्शरी है। ये वाला क्या होगा? प्राइमरी। और फिर सेकेंडरी, ये क्वाटरनरी है, जो कार्बन चारों कार्बन के साथ लिंक्ड है। ठीक हुआ बात? तो ऐसे तुम लोग कार्बन की डिग्री देख सकते हो, याद रहेगा। प्राइमरी कार्बन विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द ओनली 1 कार्बन, सेकेंडरी विच इज़ लिंक्ड टू 2 कार्बन्स, tertiary which is linked to 3 carbons, quaternary which is linked to 4 carbons. सिमिलरली हाइड्रोजन भी देख सकते हो। कैसे? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा? ऐसे ही प्राइमरी हाइड्रोजन कौन से बोले जाएंगे? जो प्राइमरी कार्बन के साथ लिंक्ड है। जैसे इसमें देखा जाए, मान लो तुमको वो बोले कि इस मॉलिक्यूल में टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन काउंट करो, तो प्राइमरी हाइड्रोजन्स कौन से होंगे? जो प्राइमरी कार्बन के साथ लगे हुए हैं उन्हीं को प्राइमरी हाइड्रोजन बोला जाएगा। तो 3 प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ से आए, उसके बाद 3 ये वाले, 3 ये वाले, क्योंकि ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये वाले 3 3 6 9 12 15 प्राइमरी हाइड्रोजन है। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन से हैं? जो सेकेंडरी कार्बन के साथ लगे होंगे। 1 2 3 4 5 6 6। टर्शरी हाइड्रोजन्स जो टर्शरी कार्बन के साथ हैं, एक ही है, टर्शरी कार्बन ही एक है, तो टर्शरी हाइड्रोजन भी एक है। अब मुझे सोच के बताओ, क्वाटरनरी हाइड्रोजन्स पॉसिबल होएंगे वैसे जर्नल गल है या नहीं होएंगे? क्योंकि चारों तो कार्बन के साथ बॉन्ड है। हाँ, क्वाटरनरी हाइड्रोजन होते ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, क्वाटरनरी हाइड्रोजन हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो कार्बन है क्वाटरनरी ताई है जो चारों कार्बन ना लगे, तो हाइड्रोजन ना लग ही नहीं सकता, इस करके क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकते। ठीक है, चलो हम 1-2 एग्जाम्पल कर दें, करके दिखाना।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਬਨ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਓਪਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ फटाफट ਦੱਸੋ। ये चीजें आती थी या नहीं है तुम लोगों के लिए? पढ़ी तो नहीं होंगे पहले ये प्राइमरी सेकेंडरी 10th तक? नहीं मैम, ये नहीं पहले पढ़ा था। वाइटल थ्योरी वगैरह तो पढ़ रखी होगी। ICSE में होती है, CBSE में नहीं होती। कबीर अब एम्बिशन जा रहा है या नहीं जा रहा? सर बुलाते हैं? ये लड़का सो जाता है क्या? क्या मैम? मैंने कहा एम्बिशन गया था उसके बाद? नहीं मैम। उसके बाद तो चला गया ना कसौली? हाँ जी। स्ट्रक्चर बनाओ बेटा जी, ओपन करो फटाफट। ऐसे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਚ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 3, इधर 1 3 और 3। ठीक है, चलो प्राइमरी ये हो गया तो टर्शरी, ये हो गया प्राइमरी, ये भी हो गया टर्शरी प्राइमरी टर्शरी प्राइमरी प्राइमरी। सेकेंडरी है ही नहीं कोई, तो प्राइमरी एच भी किन्ने हो, प्राइमरी कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन ने, सेकेंडरी 0 है, क्वाटरनरी 0 है, टर्शरी किन्ने 3 1 2 3। हम प्राइमरी एच 3 3 6 3 9 3 12 3 15, सेकेंडरी 0, टर्शरी एच किन्ने एक वाला हैगा 2 3। लग गई समझ? बोलो। यस मैम। ठंड में सभी सुस्त हुए पड़े हैं। एल्काइल हैलाइड सुने कभी क्या होते हैं? सुने हैं मैम। सुने ही है बस, है ना? दिमाग लगाओ के बताओ। ये देखो, क्या इसको एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं? हैलाइड मतलब हैलोजन। एल्कली नहीं, पता नहीं क्या लगता था, हैलोजन। जे हैलोजन कार्बन ਨਾਲ लगी है तो ਉਹਨੂੰ एल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम है ना, जैसे देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा वैसे, CH3 ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। उसी ढंग से एल्काइल हैलाइड, एनी एल्काइल ग्रुप मतलब R ग्रुप होते हैं, करेंगे हम, कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल एंड हैलोजन भी कोई भी हो सकती है, तो उसी का बन गया एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है? अब जो हैलोजन जो कार्बन के साथ लगी है ना, वो उसकी डिग्री है। मान लो तुमको कोई एल्काइल हैलाइड दे दिया, जैसे सपोज हम इसकी बात करते हैं, ये एल्काइल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड है ये। अब कैसे इसकी डिग्री कैसे डिसाइड होगी?
हैलोजन जोन से कार्बन के साथ लगे, हैलोजन जो कार्बन के साथ लगे उसकी जो डिग्री होगी ना वही अल्काइल हैलाइड की डिग्री बोली जाएगी। जैसे इसको देखें, ये क्लोरीन जो कार्बन के साथ लगा है वो 1 डिग्री का। क्यों 1 डिग्री का भाई? वो बना के देख लो, क्योंकि वो आगे एक ही कार्बन के साथ लगे और हैलोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ लगे तो उसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। लगी गल समझ? मान लो इसका डिग्री बताना है हमको, ये कौन सी डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा? अभी तुम नाम को छोड़ दो, अल्काइल हैलाइड है ये कैसे पता चल रहा है? डिग्री। हाँ, क्योंकि वो जौन से कार्बन के साथ लगे वो 2 डिग्री का। इसका डिग्री बताओ जरा। क्या ये अल्काइल हैलाइड है और कौन सी डिग्री का? 1 डिग्री का ही होगा। यस यस, क्योंकि इसकी नेचर देखनी है। ठीक है, कर लोगे अब कोई भी? इसकी डिग्री कौन सी? अल्काइल हैलाइड की 4 नहीं 3। 3 डिग्री। इसकी बताना। हम्म, 2 डिग्री क्या होगा या 1 डिग्री? देख ले। 1 डिग्री का। क्यों? बॉन्ड लाइन है। 1 डिग्री कैसे डिसाइड किया मैंने? एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है। अच्छा, मुझे तो लगा 2 के नहीं साथ लेकिन है। वो कार्बन, अच्छा ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगी है, मतलब आयोडीन लगी है, वो 2 कार्बन ना लग गया, तो वो कार्बन 2 डिग्री का तो हैलाइड 2 डिग्री। चलो अब एक और देखते हैं कौन बताएगा। तो बॉन्ड लाइन ना बिना ओपन किए नहीं आएगा तुमको। तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट मत बनो कि हाँ हमें तो सब आता है। चुपचाप ओपन कर लिया करो, तभी आएगा। बताओ। क्लोरीन के साथ एक और आपने वो लगाया है बॉन्ड। तुमने देखना है भाई, ओपन करो स्ट्रक्चर। 3 डिग्री होगा। कार्बन 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 3 डिग्री होगा। ठीक है, अब तो देख लोगे कोई भी। बेटा है ना, कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि ऑर्गेनिक के लेक्चर बीच बीच में ही लगेंगे, हो सकता है कभी हफ्ता भी ना लगे। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग से करवा रही हूँ, हो सकता है सर का पता नहीं अपना थोड़ा अलग से सिस्टम है। तो जहाँ तक हो जाएगा ना, जब हम लेक्चर शुरू करेंगे फिर तुम लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम नोट नहीं बनाओगे, उसको नोट कर लेना प्रॉपरली, चाहे तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन के, चाहे ड्यूरिंग द क्लास भी कुछ कुछ तो लिख लिया करो, ताकि एटलीस्ट हमें ये तो पता लगे कि हमने कहाँ तक किया। वैसे तो यू शुड मेक प्रॉपर नोट्स। जितने अच्छे नोट बनाओगे, पहले बता रही हूँ, उतना अच्छा रैंक आएगा। ठीक है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जानते हो? थोड़ा बहुत तो पढ़ के Yes. आए हो। अल्कोहल होता है जब कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होता है, बस वही है। उसकी भी डिग्री वैसे ही है। OH ग्रुप जौन से कार्बन से लगा हुआ है उसकी डिग्री देख लेनी है बस। अब इसमें तुम बोलोगे क्या है? अब इसमें तो कार्बन एक भी कार्बन के साथ नहीं लगा ना, तो ऐसे कार्बन को हम मिथाइल कार्बन बोल देते हैं। वैसे बता रही हूँ, कई बार 1 डिग्री भी बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली उसका नाम मिथाइल कार्बन होता है। 1 डिग्री में भी लिख देते हैं। चलो अब सीधा सीधा ही चलते हैं। तुम लोग मुझे इस अल्कोहल की डिग्री बताओ, और बताओ कैसे बनाएं। उसकी तो मैम 2 डिग्री है।
ऐसे। ये तो 2 डिग्री है, लग गया पता सब नू। जो कार्बन से OH लगे है वो अगे 2 डिग्री है, सेकेंडरी है। हुण इधर देख लो, कार्बन ला लिया करो, हाइड्रोजन नहीं भी लाने थे। जो कार्बन पे OH लगा है वो आगे 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो वो टर्शरी कार्बन है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये सारे ना मतलब काम आएंगे आगे तुमको ये चीजें, ये डिग्री निकालनी, ये थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें हैं, पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक का बेस है बेसिकली। बाकी होमोलोगस सीरीज की हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ये भी तुम लोगों ने पढ़ ही रखा है वैसे, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अच्छा चलो, एक डिग्री ऑफ एमीन्स रह गया, वो भी कर लो। डिग्री ऑफ एमीन्स, पहली बात एमीन्स क्या होते हैं। ये सारे ना बेटा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये आगे भी डिटेल में आने हैं तुमको। अमोनिया तो सुना है ना, है ना। अब एमीन्स क्या होते हैं, जैसे अमोनिया में 3 H लगे हैं, एक H हटा के मान लो असी कोई R ग्रुप लाता। R ग्रुप का की मतलब है, जिवें मान लो एक H हटा के असी मिथाइल ग्रुप लाता। R ग्रुप मीन कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो कितने H हटा के, एक H हटा के R लगाया ना, तो ये प्राइमरी एमीन बोली जाती है। एमीन्स का मतलब होता है कि अमोनिया के H हमने R से रिप्लेस किए। तो इसको वैसे नहीं देखते जैसे हम नॉर्मल प्राइमरी सेकेंडरी देखते हैं। प्राइमरी एमीन वो वाली एमीन है जिसमें एक H हटा हुआ है, बस ये याद रखना। अब मान लो अमोनिया दे तुसी 2 H हटा के 2 R ग्रुप लाते, ये नहीं होंदा कि मिथाइल ही लाना है, कोई भी R लग सकता है। मतलब ये है, अमोनिया तो देखा करो, अमोनिया दे 2 H हटे हुए हैं, तो ये सेकेंडरी एमीन है। लगी गल पता। हुण मान लो तीनों ही तुसी R लाते, कोई भी R हो सकते हैं, तीनों ही R रिप्लेस्ड हैं, तो टर्शरी एमीन है। एमीन्स में ऐसे देखते हैं, ध्यान रखना। अब मान लो उसने तुमको कुछ ऐसा दे दिया, ये बताओ कौन सी डिग्री का एमीन होगा, ये वाला 1 डिग्री। हाँ, ऐसे देखना है H कितने हटे हैं उससे डिसाइड होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्यों हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम कुछ और पढ़ते हैं, उसको भी कहते तो डिग्री है, तो इसीलिए बता रही हूँ। ये कौन सी डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री। यस। चलो होमोलोगस सीरीज की थोड़ी डिस्कशन कर ली जाए। अन्य तूने तो पढ़ रखा होगा, प्रणव तुमको तो नहीं होता ये, नहीं होमोलोगस सीरीज था शायद थोड़ा बहुत, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में लोगों ने पढ़ा हुआ है मैम, डिटेल में पढ़ा था ये थोड़ा। उतना ही है ये, तुमको यहाँ पे भी कुछ ज्यादा नहीं है। होमोलोगस सीरीज वही है कि सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद सम जनरल फॉर्मूला। क्या होता है होमोलोगस सीरीज? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which all the members can be represented by some general formula। जैसे एल्केन ही है CnH2n+2, उन सारे एल्केन के ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ हैं उसी इस फॉर्मूले ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NO1 पुट करो पहला मैंबर, 2 पुट करो दूसरा मैंबर, 3 पुट करो तीसरा मैंबर एंड सो ऑन। तो मतलब की होया होमोलोगस सीरीज की हुंदा सीरीज ऑफ अ कंपाउंड जिसके हम सारे मेंबर्स एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स लोगे ना, मतलब कंसेक्यूटिव मीन्स ऊपर नीचे वाले, तो उनमें CH2 ग्रुप का फर्क होएगा।
ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ 2H ਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ 2H ਦਾ। कोई भी सीरीज ले सकते हैं। लेट अस सपोज एल्कीन लेनी है। एल्कीन होते हैं CnH2n से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसका पहला मेंबर 1 तो नहीं पुट होंगे। 1 पुट करोगे तो CH2 बनया। CH2 कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि तो 4 वैलेंसी पूरी नहीं होंगी। एल्कीन का जो पहला मैंबर है वो N = 2 तो स्टार्ट होंगे। C2H4 इथीन। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होएगा। ठीक है, तो दूसरे मैंबर का की फॉर्मूला होगा। हम देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट की है, इनू असी फर्स्ट मैंबर कवांगे। N2 फर्स्ट मैंबर है। दूसरा मैंबर N3H6। तीसरा मैंबर N4H8। चौथा मैंबर C5H10। ऐदा तुसीं कोई भी 2 मैंबर देख लो कंजीक्यूटिव। जिवें मान लो आ देखते हैं आप, एक कार्बन का फर्क है, 2H का फर्क है। तो कोई भी होमोलोगस सीरीज लईए, उन्होंने जोड़े 2 कॉन्जिक्यूटिव मैंबरस होणगे, उन्होंने विच CH2 ग्रुप का फर्क होएगा। ठीक है, तो उहदा 14 मास का फर्क कह देंगे आप। क्यों? क्योंकि कार्बन का 12 होंदा तो 2H हो गए। तो any 2 consecutive members differ by CH2 group with mass of 14 units। ये इन्हां दियां 2 स्पैशल पॉइंट्स ने। बाकी होर करैक्टरिस्टिक की है? होर जर्नल ਉਹੀ ਨੇ कि सारे ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲਕੇਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਲਕਾਈਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਐਲਕਾਈਨ ਹੁੰਦਾ CnH2n-2। एल्काइन का मतलब की है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होएगा। इनू बना लो। हुण इहदा भी पहला मैंबर देखो, C1 तो नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि जे C1 पुट करांगे उहदा तो कोई मतलब ही नहीं होगा। C1 पुट किया, आह खत्म हो गई कहानी। तो N2 तो ही शुरू होंदा है एल्काइन का भी पहला मैंबर। C2H2 इथाइन है। दूसरा मैंबर C3H4 प्रोपाइन होंदा है। एक 3H इत्थे लग गए, एक इत्थे लग गए। वही हिसाब है इन्हां दोनों च। तुसीं देखो CH2 ग्रुप का फर्क है तो 14 मास का फर्क है। तो कोई भी सीरीज के जोड़े सारे मैंबर होंगे ने वो एक जर्नल मैथड के नाल बनते हैं तो ऑलमोस्ट सेम तरीके दी कैमिकल प्रॉपर्टीज जोड़े हैं वो शो करते हैं। तो कदे भी होमोलोगस सीरीज बारे आ जाए तो यही पॉइंट्स लिखने होंगे। की लिखना है? पहला तो उसकी डेफिनेशन होंदी की है, सीरीज ऑफ कंपाउंड ने जोड़े सेम फॉर्मूला के नाल रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। फिर वो करैक्टरिस्टिक की होंगे? पहला जर्नल फॉर्मूला तो हो ही गया, CH2 ग्रुप का फर्क है, 14 मास का फर्क है, जर्नल मैथड ऑफ प्रैपरेशन सेम होंदा है, कैमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंदियां ने, ते फिजिकल प्रॉपर्टी दे विच रेगुलर ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब की है? जिवें मान लो तुसीं कोई भी सीरीज है, जिवें आही देख रहे हैं C2H2 फिर C3H4 फिर इदां ही सॉरी C4H6 ਐਵੇਂ कर करके ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਾਸ ਵਧੂਗਾ। ਮਾਸ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ने कोई भी होमोलोगस सीरीज दे ऐ नहीं है भी सिर्फ एल्केन एल्कीन एल्काइन ही है, कोई भी फंक्शन ग्रुप की भी तुसीं सीरीज बना सकते। जिवें मान लो अल्कोहल्स की बनानी है आप, ठीक है। तो हुण जिवें एल्केन है, एल्केन ही हुंदी है बेटा। जिवें मान लो मीथेन है, हुण जे मैं मीथेन का एक H हटा के OH ला दा तो मेरा अल्कोहल बन जाऊगा। इदां ही अगला मैंबर है C2H6 है एल्केन का, जे मैं वह एक H हटा के OH ला दा तो मेरा अल्कोहल अगला बन जाऊगा। तो जर्नल फॉर्मूला की बनया CnH2n +2 की थां +1 OH। ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज होगी। किद्दां बनाई मैं? +2 सीगा ना, हुण मैं +1 क्यों लिखिया? भी एक H घट गया, वो एक H की जगह पर आप OH ग्रुप लाता तो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल बन जाती है। एवं बना सकते होंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की। करैक्टरिस्टिक उन्होंने जर्नल सेम ही रहते हैं, ठीक है।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਰਨਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਵੇਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਚੇਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਚੇਨ। ਓਪਨ ਚੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਓਪਨ ਚੇਨ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਚੇਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਚੇਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਅੱਗੇ ਐਲਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਕਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਓਪਨ ਚੇਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਚੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੋਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ 4 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਐਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਲਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮੋ ਤੇ ਹੀਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਹੀਟਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਲੀਫੈਟਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਤੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ। ਵੈਸੇ ਹੀਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਤੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਤਾ, ਸਪੋਜ਼ 6 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 2 ਇੱਥੇ 2 2 2 ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਚੇਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਓਪਨ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਪਨ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼। ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਘਟੂਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟੇਗਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 3 ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਰਕ ਦੇਖੋ। 3 ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਐਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ 3 ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਵਲੈਂਸੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਘੱਟ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲੇ 'ਚ ਐਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੇਟਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ, ਹੁੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਚੇਨ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਰੋਮਾ ਤੋਂ, ਅਰੋਮਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕਲ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੱਕਲ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨॉन ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡਸ। ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਰ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨॉन ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨॉन ਬੈਂਜ਼ੀਨੋਇਡ ਵੀ। मैम हिंदी में बोल लो प्लीज। मैं ना थक गई हिंदी बोल बोल के एक्चुअली। मेरे को फटाफट समझ नहीं आ रही पंजाबी। तो पंजाब में रहती है, पंजाबी तो आनी चाहिए भाई, गलत बात है। इतनी मैम फटाफट मेरे को आदत नहीं है, मैं समझ ही नहीं आ रही, तो ये थोड़ा हो दिया फिर। बस अब तो ख़त्म ही होने वाला लेक्चर। मैं ये बता रही हूँ कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक जिसमें बेंजीन होती है उनको बेंजीनोइड बोलते हैं, जिसमें बेंजीन के बिना और कोई कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन बेंजीनोइड है। बट एरोमेटिक दोनों है। एरोमेटिक का मतलब है कि उनमें कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं, वो तुम अभी नहीं समझ पाओगे। बस अभी इतना याद रखो कि वो हक्कर रूल फॉलो करते हैं। जो हक्कर रूल फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक है। रिंग होगी तो बेंजीनोइड, बेंजीन रिंग नहीं होगी तो नॉन बेंजीनोइड, दैट्स इट। तो ये क्लासिफिकेशन है जनरल। ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन। क्लोज चेन होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब पूरी रिंग में कार्बन है, हेट्रो का मतलब कार्बन के बिना कुछ और भी है। होमोसाइक्लिक या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक। एलिफेटिक वाले सारे जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ओपन चेन से मैच करती ही रहती हैं। और एरोमेटिक एक स्पेशल कैटेगरी होती है विच फॉलोज हक्कल रूल। दे मे बी बेंजीनोइड, दे मे बी नॉन बेंजीनोइड, दैट्स इट। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन होती है। एक एक कंपाउंड को हमने इनकी एग्जांपल्स करनी है और इनको आगे डिटेल में पढ़ना है। चलो बेटा फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कब लगता है। इसके नोट्स बना लेना तुम लोग सुन के। ठीक है बेटा, गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।